हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एमएसपी के बारे में समझेंगे। एमएसपी क्या है, क्यों एमएसपी लागू किया गया, सबसे पहला फसल कौन सा है जिस पर एमएसपी लागू किया गया, एमएसपी लागू करने के क्या लाभ और क्या नुकसान है, पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एमएसपी को क्यों लागू किया गया। एमएसपी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय बहुत कम लोग कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। हमें फसलों के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, हमें फसल आयात कर कर मंगाना पड़ता था। भारत एक कृषि प्रधान देश बने और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि के क्षेत्र में आएँ, इसके लिए एमएसपी को लागू किया गया। अब समझते हैं एमएसपी के बारे में। एमएसपी क्या है? एम से मिनिमम, एस से सपोर्ट, पी से प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह है जिसमें तय किया जाता है कि बाज़ार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। फसलों की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और यह तय कीमत से कम में बाज़ारों में नहीं बिकती। एमएसपी तय होने के बाद बाज़ार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों से तय कीमत पर ही फसलें खरीदती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो एमएसपी का उद्देश्य किसानों को नुकसान से बचाना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सरकार एक मिनिमम रेट तय करती है और उसी रेट पर किसानों से फसल खरीदती है। किसानों के पास दो ऑप्शंस होते हैं अपने फसल को बेचने का। एक वो बाज़ार मंडी में बेच सकते हैं, दूसरा सरकार के पास। लेकिन वो अगर मंडी में भी बेचेगा तो वो उसी तय रेट पर ही बेचेगा जो एमएसपी लागू किया गया है, उसी रेट पर ही बेचेगा। अगर बाज़ारों में इसकी कीमत मान लीजिए कम हो गया तो फिर भी सरकार उसे उसी एमएसपी पे रेट पर ही खरीदेगी, चाहे उसके बाज़ारों में कितना भी उसका रेट कम क्यों ना हो गया हो। अब समझते हैं सीएससीपी के बारे में। सीएससीपी क्या है? सीएससीपी एक केंद्र सरकार की संस्था है जो एमएसपी का रेट तय करती है। ये जगह जगहों पर जाकर सर्वे करती है और इसके बाद वो एमएसपी का रेट तय करती है। सरकार सिर्फ इसकी रेट की घोषणा करती है। सीएससीपी का कार्य सर्वे करना और उसका रेट तय करना है। सीएससीपी इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। इसे हिंदी में कृषि लागत और मूल्य आयोग कहते हैं। इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था। इस सीएससीपी की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई और सबसे पहले एमएसपी लागू हुई थी 1966-67 ईस्वी में हुए थे। इस सीएससीपी में सदस्यों की संख्या देखते हैं। इसमें सदस्य एक अध्यक्ष होते हैं, एक सदस्य सचिव होता है, एक सदस्य आधिकारिक रूप से होते हैं और दो गैर आधिकारिक होते हैं। ये सीएससीपी के बारे में था। अब देखते हैं कितने फसलों पर एमएसपी लागू है। टोटल 23 फसल है। टोटल 23 फसलों पर एमएसपी लागू है, जिसमें 7 अनाज है, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, जौ और रागी। 5 दालें हैं, मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर। 7 तिलहन है, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, सरसों और नाइजर बीज। और 4 कमर्शियल फसलें हैं, कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट। टोटल 23 फसलों पर ही एमएसपी लागू है और सबसे पहले गेहूं पर एमएसपी लागू की गई थी। सबसे पहले जो फसल था वो गेहूं पर लागू की गई थी। अब समझते हैं एमएसपी से क्या फ़ायदा होता है। एमएसपी लागू करने से किससे फ़ायदा होता है? एमएसपी से सिर्फ और सिर्फ किसानों को फ़ायदा होता है, भारत की जनता को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि किसान जितनी लागत खर्च करता है अपनी फसल को उगाने में, कहीं उससे कहीं ज़्यादा दर पर सरकार उससे फसल खरीदती है, तो इससे सिर्फ और सिर्फ किसान को ही फ़ायदा होता है। एमएसपी सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला एक आर्थिक भरोसा है जिससे किसानों को फसल उगाने से पहले उसकी कीमत का अंदाज़ा हो जाता है कि उसे इस फसल की कितनी कीमत मिलेगी। अक्सर ऐसा होता था कि किसान ने फसल तैयार की लेकिन बाज़ार में उसकी मांग नहीं होने की वजह से किसान को उस फसल का सही दाम नहीं मिलता था। कभी कभी तो किसानों की फसल उगाने में लगी लागत भी नहीं निकलती थी। मांग और सप्लाई को आसान बनाने के लिए किसान के फसल के लिए एमएसपी तय की गई ताकि कुछ भी हो उस किसान को उस फसल की कम से कम इतनी रकम तो मिलती ही है। एमएसपी का क्या नुकसान है?
अगर सभी फसलों पर एमएसपी लागू कर दिया गया तो हमें उस फसल से संबंधित सभी खाने पीने वाले सामान का दाम बढ़ने के कारण महंगाई का सामना करना पड़ेगा। पंजाब और हरियाणा का किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? वो लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं जितनी भी फसल उगाते हैं सभी पर एमएसपी लागू हो, और अभी एमएसपी टोटल 23 फसलों पर ही लागू है, लेकिन वे चाहते हैं कि सारे के सारे फसलों पर एमएसपी लागू हो, इसीलिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर सारे के सारे फसलों पर लागू हो जाएगा तो उस फसल से संबंधित सारे खाने पीने के दाम बढ़ जाएंगे, जिससे हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।